1994 में एक इंडियन लड़की ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता और उस दिन से मानो दुनिया ने डिसाइड कर लिया कि ब्यूटी का मतलब है ऐश्वर्या राय। ब्लू आईज, सुंदरता की मूरत, वो सब कुछ जीत चुकी थी, क्राउन, फेम, रिस्पेक्ट। बस एक चीज ने सब कॉम्प्लिकेट कर दिया, प्यार। इसी चीज ने उन्हें अर्श से लेके फर्श पर खड़ा कर दिया। Aishwarya Rai was the first senior actress to be on the Cannes jury, youngest actress जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और आज सालों बाद भी वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। मिस वर्ल्ड, ग्लोबल आइकॉन, अनटचेबल इमेज, वो अपने करियर के पीक पर थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। बड़े बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट से वो रिप्लेस होने लगी, ऑफर्स कम हो गए और फिर उन्होंने लिया एक लंबा ब्रेक। सवाल सिर्फ एक है, इतने पावरफुल पोजीशन से कोई एक्ट्रेस इतने जल्दी इतने वल्नरेबल पोजीशन पर कैसे पहुंच सकती है? क्या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ने उनका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या सलमान खान का चैप्टर उनके करियर पर हैवी पड़ गया? क्या ऐश्वर्या राय ने खुद कुछ गलत चॉइसेस लिए, या इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों एक सक्सेसफुल और पावरफुल वुमेन को टॉलरेट नहीं कर पाए? लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इन आज की वीडियो में हम जानेंगे हु वाज एक्चुअली द मेन कल्प्रिट बिहाइंड डिस्ट्रॉइंग ऐश्वर्या राय's बॉलीवुड करियर। मिस वर्ल्ड जीतने के बाद ऐश्वर्या राय एक लिविंग आइकन बन चुकी थी। इंटरनेशनल इंटरव्यूज, ब्रांड एंडोर्समेंट, ग्लोबल अटेंशन, हर जगह उन्हीं का जलवा था। उनके काम एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स ने इंटरनेशनल मीडिया तक की बोलती बंद करा दी थी और इंडिया ने फक्र से कहा, यह है हमारी भारत की असली ब्यूटी विद ब्रेन। और जैसे ज्यादातर हर पेजेंट विनर करता है, उन्होंने भी एक्टिंग का रास्ता चुना। उनकी पहली मूवी थी 1997 में मणिरत्नम की तमिल मूवी इरुवर, जो कि बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप थी। फिर हुई उनकी बॉलीवुड में एंट्री विद फिल्म और प्यार हो गया ऑपोजिट बॉबी डियोल। अगेन दिस वाज अ फ्लॉप फिल्म। थर्ड मेजर रिलीज थी उनकी तमिल फिल्म जीन्स, जो फाइनली एक हिट बनी और इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजी गई। लेकिन 90s में साउथ इंडस्ट्री को आज जितना नेशनल स्पॉटलाइट नहीं मिलता था। आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जितना बोलबाला है, उतना उस टाइम पर नहीं था। दैट टाइम बॉलीवुड वॉज द ओनली गेटवे टू ग्लोबल फेम। इसीलिए ऐश्वर्या राय ने फिर एक बार बॉलीवुड पर फोकस किया विद फिल्म आ अब लौट चले ऑपोजिट अक्षय खन्ना। अगेन दिस वाज अ बॉक्स ऑफिस फ्लॉप। 4 मूवी में काम कर चुकी थी, जिसमें से 3 मेजर फ्लॉप थी। क्रिटिक्स ने उनके एक्टिंग पर सवाल उठाया, कहा ये सिर्फ ओवर एक्टिंग कर सकती है, शी इज जस्ट अ ओवररेटेड ब्यूटी। लेकिन फिर आई वो फिल्म जो ये सारा नैरेटिव चेंज करके रखने वाली थी। ये फिल्म उनके लाइफ का सबसे बड़ा वरदान और शायद सबसे बड़ा अभिशाप भी बना। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम। डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। बहुत कम लोग जानते हैं, बट ऐश्वर्या was never the first choice for the film. In fact, Kareena Kapoor was chosen as Nandini. But Salman Khan already दिल दे चुके थे. It was Salman who insisted Sanjay Leela Bhansali to take Aishwarya. फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, गाने आइकॉनिक थे और सबसे ज्यादा क्रेज था इस नई जोड़ी का, ऐश्वर्या एंड सलमान की जोड़ी का। पर जो स्क्रीन पर था वो धीरे धीरे अब रियल लाइफ में आ गया। सेट्स पर क्लोजनेस बढ़ने लगी, मीडिया को गॉसिप मिल गया, हेडलाइंस बनने लगी कि ऐश्वर्या एंड सलमान आर द न्यू कपल इन द बी टाउन। बट प्रॉब्लम यही थी कि सलमान उस वक्त ऑलरेडी सोमी अली खान के साथ रिलेशनशिप में थे। फिर भी ना सलमान ना ऐश्वर्या दोनों ने इसे ध्यान नहीं दिया, दे इग्नोर्ड इट। वो ओपनली साथ दिखने लगे इवेंट्स, पार्टीज, फैमिली गैदरिंग्स में। ऐश्वर्या सलमान के परिवार के साथ भी क्लोज होने लगी। लेकिन यहीं से टेंशन स्टार्ट हुआ। ऐश्वर्या के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं थे। सलमान की बैड बॉय वाली इमेज उस टाइम तक इंडस्ट्री में बन चुकी थी बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर एंड ब्लैक बग वाला केस तो हम सबको पता है। पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, सो ऐश्वर्या लेफ्ट हर पेरेंट्स होम एंड स्टार्टेड टू लिव अलोन इन बांद्रा। शुरुआत में सब ड्रीमी था, दोनों का करियर ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा था, बट टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप अनस्टेबल होता गया। सलमान ज्यादा पॉजिटिव हो गए, वो ओवर पॉजिटिव होने लगे। उन्हें पसंद नहीं आता था कि ऐश्वर्या दूसरे कोई भी एक्टर के साथ रोमांटिक सीन करे। शादी की बात भी आने लगी, पर ऐश्वर्या उस टाइम काफी ज्यादा यंग थी, उसे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना था। इनफैक्ट उनका जो फिल्मी करियर था वो ऑल टाइम पीक पर था।
बिकॉज ऑफ फिल्म्स लाइक ताल, हमारा दिल आपके पास है, देवदास, जोश, मोहब्बतें, हमराज, उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट इनवाइटेड टू कैंस। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐश्वर्या को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। सोचो जरा, एक तरफ आपका एक ग्लोबल करियर बन रहा है, अब सिर्फ देश ही नहीं पर विदेश में भी लोग आपके साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं, एंड दूसरी तरफ आपका पर्सनल लाइफ एक लिविंग हेल बन चुका है विद अनस्टेबल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। इस टेंशन के बीच एक दिन रात के 1 बजे सलमान जोर जोर से ऐश्वर्या के घर के दरवाजे को नॉक करने लगे। ये नॉकिंग 3 बजे तक चला। उनके हाथ से अब खून आ रहा था। सारे नेबर्स घर के बाहर आ गए थे, बट ऐश्वर्या अब इस प्यार के पागलपन से डर गई थी। शी डिड नॉट ओपन द डोर। उन्होंने अपने पापा को फोन लगाया, पुलिस आ गई, एंड रिपोर्टेडली सलमान ने ऐश्वर्या के पेरेंट्स को भी बहुत भला बुरा कहा, उनके साथ भी काफी बदतमीजी की। 2002 में ऐश्वर्या ने कंफर्म किया कि ये रिलेशनशिप अब्यूजिव और अनहेल्दी हो चुका था और वो इससे बाहर आ रही है। ये एक बोल्ड स्टेप था, एंड यही आगे जाके उनके करियर में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस भी लाने वाला था। चालू शूटिंग के बीच अब सलमान ऐश्वर्या को तंग करने लगे। ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ फिल्म कुछ ना कहो, सलमान केम एंड क्रिएटेड अ ह्यूज सीन। सिमिलरली मूवी चलते चलते में भी ऐश्वर्या वाज इनिशियली द मेन एक्ट्रेस, बट वहां पर भी सलमान शूट के बीच सबको परेशान करने लगे। वन टाइम ड्यूरिंग फिल्मिंग अ सीन, सलमान वहां पर अपने एसयूवी के साथ पहुंच गए एंड पूरे सेट को तहस नहस करने लगे। ये ड्रामा 4 से 5 घंटे तक चला, जिसके बाद ऐश्वर्या वॉज रिप्लेस्ड विद रानी मुखर्जी। एंड यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स अब ऐश्वर्या को साइडलाइन करने लगे। एस सलमान जैसे पावरफुल स्टार के साथ इंडस्ट्री में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। शी वॉज रिप्लेस्ड विद मेजर फिल्म्स लाइक वीर ज़ारा, मैं हूं ना, और भी अनगिनत ऑफर्स दैट ऐश्वर्या डिजर्व, बट इट नेवर केम टू हर बिकॉज ऑफ दिस सीन। 2003 से 5 के बीच ऐश्वर्या के हिंदी फिल्म्स ऑफर नोटिसेबली कम हो गए। एक एक्ट्रेस जो साल के 4 से 5 फिल्में करती थी, उसके पास 2005 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म का ऑफर था। 2002 में देवदास के बाद ऐश्वर्या's रोल इन बॉलीवुड मूवीज वाज प्रीटी मच लिमिटेड टू ओनली स्पेशल अपीयरेंसेस। उनके मूवी चॉइसेस भी काफी ज्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म शी डिड वाज अ फ्लॉप लाइक रेनकोट, खाकी, क्यों हो गया ना, विद जस्ट वन ओवर से हिट फिल्म। उनके इमेज पर भी दाग लग गया था। मीडिया ने उन्हें प्रॉब्लमैटिक, कंट्रोवर्शियल सब लेबल कर दिया था। बट यहीं पर आया एक छोटा सा ट्विस्ट, दिस वॉज नॉट द एंड। 2005 में आया उनका एक नया गाना कजरारे फ्रॉम बंटी एंड बबली। सिर्फ 3 मिनट का अपीयरेंस और वापस से पूरी दुनिया उस ऐश्वर्या की दीवानी हो गई। किलर स्क्रीन प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस एंड ऑरा स्टिल इंटैक्ट। ये टाइम तक सब पंगा भी सेटल हो गया था। सलमान वॉज नाउ बिजी विद कतरीना एंड ऐश्वर्या अपनी कमबैक की तैयारी कर रही थी। During this time, she did some mind-blowing and fantastic films like Dhoom 2, Guru, Jodha Akbar, Robot, and industry में वापस से उनका एक strong comeback हुआ. She even did international projects like The Bride and Prejudice, The Mistress of Spies, The Pink Panther 2. Her acting career was on the road to get set again, and फिर आई 2007 की वो न्यूज़ which shocked the entire nation. ऐश्वर्या ने शादी कर ली अभिषेक बच्चन से। अब ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू है। ऑडियंस एंड मीडिया ने तुरंत नैरेटिव बना दिया। क्या इमेज क्लीन करने के लिए ये शादी की गई है? क्या सिर्फ लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए एक सुपरस्टार बाप के फ्लॉप बेटे से शादी कर ली एंड व्हाट नॉट? बट ऐश्वर्या ने यहाँ पर भी अपना करियर खत्म होने नहीं दिया। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्म्स किए लाइक रावण, गुजारिश, एक्शन रिप्ले। इन फिल्मों से ऐश्वर्या को काफी ज्यादा होप्स थी, बट बॉक्स ऑफिस में मैजिक कंसिस्टेंट नहीं रहा। सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। तब तक बॉलीवुड में नई एक्ट्रेसेस आ चुकी थी लाइक कतरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, एंड इंडस्ट्री का एक हार्श रियलिटी है यूथ सेल्स। शायद आज भी मैरिड एक्ट्रेसेस लोगों को उतनी अपीलिंग नहीं लगती। फिर 2011 में आराध्या का बर्थ हुआ। ऐश्वर्या ने ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का ब्रेक लिया टू एंजॉय हर मदरहुड जर्नी, एंड जब वो वापस आई तो लोगों ने उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनका वेट डिस्कस किया, उन्हें बॉडी शेम किया, एंड बॉडी शेमिंग के साथ इवन एज शेम भी किया। सोचो ज़रा, 20s वाली ब्यूटी स्टैंडर्ड 40s में एक्सपेक्ट करना क्या सही है? उन्होंने कमबैक करने का भी ट्राई किया विद फिल्म्स लाइक जज्बा, माय पर्सनल फेवरेट, सरबजीत, एंड ए दिल है मुश्किल। शी स्टिल हैड द सेम ऑरा, सेम स्क्रीन प्रेजेंस, एंड अभी भी वो इक्वली टैलेंटेड थी। लेकिन बॉलीवुड का इक्वेशन इस टाइम तक पूरी तरीके से बदल चुका था।
ऑल्सो उनके कुछ फिल्म चॉइसेस लाइक ए दिल है मुश्किल शायद उन्हीं पर बैकफायर कर गया। लोगों को उनकी मासूम भोली भाली नंदनी एंड पारो को बोल्ड सीन में देखना मंजूर नहीं था। तो यहाँ पर असली कल्प्रिट कौन है? क्या ऐश्वर्या राय के चॉइसेस गलत थे? क्या सलमान के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप ने उनका एक्टिंग करियर डिस्ट्रॉय कर दिया? या फिर इंडस्ट्री जो सिर्फ यंग फेसेस देखना चाहती है एंड मैरिड एक्ट्रेसेस को साइडलाइन कर देती है? एक्टर 50 साल का भी चलेगा बट एक्ट्रेसेस तो 20s में ही होनी चाहिए। या फिर वो ऑडियंस जिसने ऐश्वर्या राय के टैलेंट से ज्यादा उनके वेट एंड एज पर फोकस किया। आपको क्या लगता है, अगर वो सलमान खान वाला चैप्टर कभी ऐश्वर्या के लाइफ में नहीं हुआ होता तो क्या उनका करियर आज और ज्यादा बड़ा होता, या फिर वो ऑलरेडी अपनी पीक अचीव कर चुकी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। एंड हाँ, हमें कमेंट में ये भी बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस पे चाहिए।